Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the Alfvest theorem, uh, which relates the quantum mechanics with the classical mechanics. मतलब Alfvest theorem एक ऐसा theorem है जो आपको classical physics और quantum mechanical physics में कोई relationship देता है और इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हम equation of motions को use करते हुए classical mechanics और quantum mechanics का एक relationship जो है वो develop कर पाते हैं। अगर या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि ये एक जनरल केस होगा क्वांटम मैकेनिक्स का। यानी अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत जनरल केस देखना चाहें देन क्लासिकल मैकेनिक्स, तो इट मस्ट कंटेन द क्लासिकल मैकेनिक्स एज अ लिमिटिंग केस। तो इस पर्पस के लिए हम देखते हैं कि जो टाइम एवोल्यूशन है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर्स की, उनके ज़रिए फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप कर पाती है। और हम देखेंगे कि ये जो टाइम एवोल्यूशन वैल्यूज़ टाइम एवोल्यूशन है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ ऑफ मोमेंटम और पोजीशन की, ये हमें देगी कुछ क्लासिकल रिजल्ट्स, या ये हमें कुछ ऐसे रिजल्ट्स देगी जिसे हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वांटम मैकेनिकल जो आपके पास ऑपरेटर्स हैं उनका रिलेशनशिप क्वांटम क्लासिकल मैकेनिकल अप्रोच के साथ या क्लासिकल मैकेनिक्स में जो इनके काउंटर पार्ट्स हैं जैसे फोर्स है उसके साथ कैसे बन जाता है। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि एक पार्टिकल है दैट इज मूविंग इन अ पोटेंशियल v एंड इट हैज and we are going to apply on it some position operator and momentum operator as well. तो जैसे कि पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर दोनों ही ऐसे ऑब्जर्वेबल हैं जो एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करते टाइम पर। एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंस टाइम का मतलब होता है कि दे डू नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन टाइम, बल्कि इम्प्लिसिटली डिपेंड करते हैं, यानी कि थ्रू चेन रिएक्शन। जिस तरह आप चेन थ्योरम लगाते हैं इन केस ऑफ डेरिवेशन, और उसमें आपके पास इनडायरेक्ट डिपेंडेंस होती है वेरिएबल्स की, तो ये इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली डिपेंड नहीं करते इन वेव मैकेनिक्स। तो फिर ये जो कर्ली आर पार्शियल आर ओवर पार्शियल टी है, ये पार्शियल पी ओवर पार्शियल टी है, ये आपको जीरो रिजल्ट देगा क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो हम हैमिल्टनियन इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज़ करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले हम पोजीशन के लिए लेते हैं, तो पोजीशन के लिए डी आर बाई डी टी विच इज़ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा स्क्वायर आर टी और प्लस कर्ली आर ओवर कर्ली टी आना चाहिए, क्योंकि कर्ली आर ओवर कर्ली टी जो है या पार्शियल आर ओवर पार्शियल टी जो है उसका रिजल्ट जीरो है क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आपके पास इक्वेशन रह जाती है डी आर बाई डी टी, here this r is the expectation value is equal to 1 over iota h cut r h। अब h की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस v। इसका मतलब है कि r p स्क्वायर के साथ एक इसकी कम्यूटिंग ब्रैकेट बनेगी, फिर एक r का रिलेशनशिप v के साथ बनेगा कम्यूटिंग ब्रैकेट में। लेकिन जो r है पोजीशन जो है और जो पोटेंशियल है, इनकी जो कम्यूटिंग ब्रैकेट है वो हमें जीरो रिजल्ट देती है क्योंकि पोजीशन और पोटेंशियल आपस में कम्यूट करते हैं। सो आर वी, जब हम उसकी ये ब्रैकेट लेते हैं आर और वी के केस में, तो दिस गिव अस जीरो। तो फाइनली वी विल बी लेफ्ट विद 1 ओवर आयोटा स्क्वायर और 2m साथ में आ जाएगा और r और p स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो r और p स्क्वायर है, इनका जो रिजल्ट है वो हमें मिलता है 2 आयोटा a स्क्वायर p, यानी ये कम्यूटिंग ब्रैकेट आपको 2 आयोटा स्क्वायर p रिजल्ट देती है। इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास आता है टाइम एवोल्यूशन ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू p ओवर m, क्योंकि जब हम इसको इस रिलेशनशिप में पुट करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट। तो हेंस इसी तरीके से हम टाइम एवोल्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम भी देखते हैं, और हम देखते हैं कि उसको भी अगर सेम इक्वेशन लेकर आए तो क्या होगा। यानी हम डी पी बाई डी टी लेते हैं विच इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा स्क्वायर पी इंटू एच, और उसके बाद हमारे पास आएगा कर्ली पी ओवर कर्ली टी। कर्ली पी ओवर कर्ली टी जीरो है बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम, और बाकी रह गया हमारे पास पी, और साथ में एच वाली टर्म जब आती है तो हमारे पास
पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस वी आएगा। तो जो पी और पी स्क्वायर है उसकी कम्यूटिंग ब्रैकेट आपको 0 दे देगी और सिर्फ बचेगा पी और वी। तो पी और वी की केस में हमारे पास जो कम्यूटिंग ब्रैकेट है, इट गिव्स यू द रिजल्ट माइनस आयोटा स्क्वायर डेल वी। और फाइनली ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो आयोटा स्क्वायर जो है इस आयोटा स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाता है और माइनस डेल वी रिजल्ट हो जाता है। यानी ये जो हम इक्वेशन लिखने वाले थे डी पी बाई डी टी, वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आनी थी, डी पी बाई डी टी विच इज इक्वल टू 1 over iota h cut and then p and then h। जब h की वैल्यू को हम पुट करते हैं तो हमारे पास पी स्क्र ओवर 2m प्लस वी आता है। तो p की वैल्यू पी स्क्वायर के साथ जब लेनी थी हमने तो दैट विल बी 0। यानी ये जो ब्रैकेट है p और पी स्क्वायर, ऑब्वियसली दिस विल बी 0 और p की जो वैल्यू है v के साथ वो हमें ये रिजल्ट दे रही है। तो फाइनली वी हैव अराइव्ड एट द रिजल्ट माइनस डेल्टा v। तो ये जो दोनों रिलेशनशिप्स हैं, एक ये रिलेशनशिप जो टाइम एवोल्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन है और टाइम एवोल्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम है। तो ये जो दोनों आपके पास एक्सप्रेशंस हैं ये आपको देते हैं एनफेस्ट थ्योरम या एनफेस्ट इक्वेशंस इन्हें कहते हैं। और ये क्लासिकल मैकेनिक्स में हैमिल्टनियन जैकोबी इक्वेशंस जो हैं उनकी ही कुछ फॉर्म्स हैं। अगर आप देखें तो डी आर बाई डी टी वॉज इक्वल टू पी बाई एम और डी पी बाई डी टी वॉज इक्वल टू माइनस डेल वी इन केस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। अब अगर हम इसका एक डेरिवेटिव ले लेते हैं इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास ये बनेगा डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 1 ओवर एम डी पी बाई डी टी और दैट विल बी इक्वल टू डी पी बाई डी टी विल बी इक्वल टू एम डी 2 आर ओवर डी टी स्क्वेयर। और यहाँ पर आप ये देखें डी पी बाई डी टी की वैल्यू है माइनस डेल वी की। यानी इन अदर वर्ड्स आप देखें तो ये सारे के सारे न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ रिलेटेड हैं और ये हमें बता रहे हैं कि क्लासिकल पार्टिकल जिसका कि मास एम है और पोजीशन आर और मोमेंटम वी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये हमें दे रहे हैं। और ये सब फोर्स की ही काइंड है। डी पी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स एम डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी। ये भी आपके पास एम ए फोर्स है और माइनस डेल भी आपके पास फोर्स है। आप ये देखें कि इन सब इक्वेशंस में जो एच कट है इट हैज बीन कंप्लीटली डिसअपीयर्ड इन केस ऑफ एनफेस्ट इक्वेशंस। तो ये दो जो इक्वेशंस हैं ये एक कनेक्शन डेवलप कर देती हैं क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में। और इन दिस कॉन्टेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे कि एक जो वेव पैकेट है उसका सेंटर जो है वो मूव कर रहा है जैसे कि क्लासिकल पार्टिकल मूव करता है व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ पोटेंशियल वी। यानी किसी भी पोटेंशियल वी वाले केस में जब आप एक पार्टिकल को रखते हैं तो वो ऐसे ही मूव करता है। वो इस तरीके से मूव करेगा कि उसको ऐसे लगेगा हमें जैसे सेंटर ऑफ वेव पैकेट मूव कर रहा है। तो इन दिस वे हम देखते हैं कि किस तरीके से एंथस थ्योरम ने क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिकल जो दोनों टाइप की फिजिक्स हैं उनके दरम्यान में एक कनेक्शन डेवलप कर दिया है।